माय डियर स्टूडेंट्स, आज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन या बेंजाइन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आज का होने वाला है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आज इसको टॉपिक को हमने यहाँ पर लिया है। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हो एग्जांपल हमने लिखा है क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हुए बिना यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन हमें कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, हाई कंडीशंस लगानी पड़ेंगी टेम्परेचर की, और जो न्यूक्लियोफाइल लिया है हमने बहुत स्ट्रॉन्ग लिया है, तभी ये सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर पॉसिबल है। अगर हमने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया होता स्टूडेंट्स एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन, तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पर पॉसिबल था। फॉर एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेलो एरेन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो OH नेगेटिव हमने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल लिया, उसको सब्स्टिट्यूट करना रिंग पर बहुत आसान हो जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो इजी क्यों हो जाता है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, कैसे कराएंगे, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन Cl के बीच का या कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड या कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जो है यहाँ से इस कार्बन पर मूव करेगा, मूव करने के बाद इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट्स, ठीक है, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया वहाँ पर जाके OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करके बॉन्डिंग कर देगा। इसी तरीके से जो ये OH नेगेटिव हमने अटैच किया है और नेगेटिव चार्ज को अब पूरी रिंग पर हम यहाँ पे रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स। रोटेट करने के बाद अगर आप देखो तो कार्बन का ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है रोटेट करेगा, तो नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप जिससे अटैच है कार्बन पर, अब उस कार्बन पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, वहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ऐसे कार्बन पर जिस पे नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पर देखें तो हमारे को दो रीजंस यहाँ नज़र आए कि एक तो कार्बेनाइन जो यहाँ पर बना है वो स्टेबलाइज किया किसने, नाइट्रो ग्रुप ने, और दूसरा जो पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ मूव कर रहा है, वो भी इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है स्टूडेंट्स। इस वजह से यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो ईजी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे स्ट्रक्चर्स को बना कर देखेंगे, फाइनली जो है यहाँ पर OH का सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे हो जाएगा फाइनल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर और स्ट्रक्चर्स देखें स्टूडेंट्स, जैसे कि ऑर्थो और मेटा पर हमने यहाँ पर ग्रुप लगाया हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो ऑर्थो पोजीशन में भी इसी तरीके से मूव करने के बाद में हमारे पास में ये स्ट्रक्चर आएगा जिस कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर मेटा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप अटैच है स्टूडेंट्स, मेटा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो OH नेगेटिव जो है जब अटैक करेगा यहाँ पर, तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम जब बनाएंगे इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो किसी भी स्ट्रक्चर में जिस कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है स्टूडेंट्स, उसमें किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर्स में देख सकते हो। ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे सारा जो है इस वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जो है हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आने से जो है रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैच है। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म जो हमारा टॉपिक है कि अगर हमें क्लोरोबेंजीन जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर अटैच नहीं है किसी भी पोजीशन पर, तो अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी प्रेजेंस में इस सब्स्टिट्यूशन को कैरी करना होगा। तो यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म लगता है स्टूडेंट्स। बेंजाइन मैकेनिज्म जो है दो स्टेप में यहाँ पर होता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो एलिमिनेशन स्टेप है। एलिमिनेशन स्टेप के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो है हमारे पास में हेलोजन अटैच है बेंजीन के ऊपर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक हमने यहाँ पर हेलो एरीन लिया है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा किसी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना क्या है, आपको लेना है सोडा एमाइडिन अमोनिया, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर लिक्विड अमोनिया के अंदर हाई टेम्परेचर पे लेना है। तो NH2 नेगेटिव जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो H पॉजिटिव को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जो बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है ये बॉन्ड हाइड्रोजन का, वो बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर गया, नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट कर देगा स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे आप देख रहे हो ये बना है हमारे पास में बेंजाइन,
इसको बोलेंगे हम बेंजाइन। और X नेगेटिव जो है वो यहाँ से निकल गया है, ये बॉन्ड यहाँ से गया है और X नेगेटिव जो है बॉन्ड लेके निकल गया है वापस। तो इस तरीके से जो ये बना हमारे पास में, ये फर्स्ट एलिमिनेशन स्टेप के अंदर एलिमिनेट क्या हुआ है, इसके अंदर X नेगेटिव एलिमिनेट हुआ है और बना है बेंजाइन। तो इसलिए बेंजाइन, इसका बेंजाइन मैकेनिज्म से हम इसको नेमिंग करते हैं। और X नेगेटिव का एलिमिनेशन हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप के अंदर अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो सेकेंड स्टेप है एडिशन स्टेप। एडिशन स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, अब ये यहाँ पर दो जगह अटैचमेंट इसका पॉसिबल है। ठीक है, कहाँ अटैचमेंट इसका पॉसिबल है, दोनों ही जगह इसमें जहाँ भी नेगेटिव चार्ज जो है मूव करेगा बॉन्ड का, वहीं पे जाके उसके अपोजिट ये नेगेटिव चार्ज अटैच हो जाएगा। कि नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज वहाँ पर जाएगा, जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा तो उसके अपोजिट जो है कार्बन पर ये अटैच कर जाएगा, बॉन्डिंग कर लेगा। अब यहाँ पर क्योंकि एडिशन हुआ है NH2 नेगेटिव का, तो NH2 नेगेटिव यहाँ पर चला गया और एक जो दूसरे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हमने रोटेट किया था बॉन्ड के मूव करने के बाद में, वो H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर हुआ है H का एडिशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ जब आप देख रहे हो बेंजाइन के अंदर NH2 नेगेटिव ऐड हुआ और फिर ये H ऐड हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एन एडिशन स्टेप। ठीक है, यहाँ पर एक एडिशन स्टेप हम इसको बोलेंगे। और दो स्टेप्स के अंदर हमने पूरा मैकेनिज्म डिस्क्राइब करना है, बेंजाइन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन स्टेप एंड एडिशन स्टेप। अगर ये मैकेनिज्म काम कर रहा है तो इनको हम कुछ एविडेंसेस से प्रूव कर सकते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म को। तो पहला जो यहाँ पर हमें एविडेंस लेके चलना है स्टूडेंट्स, वो है कि अगर हम यहाँ पर इसकी दोनों ऑर्थो पोजिशंस को ब्लॉक कर दें, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हो, ऑर्थो पोजीशन पर एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, दूसरी ऑर्थो पोजीशन मिथाइल ग्रुप लगा लिया, दोनों ऑर्थो पोजीशंस को हमने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। तो अगर हम ऐसे किसी कंपाउंड का रिएक्शन करेंगे सोडा एमाइड में की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया के साथ, तो कोई भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म से ही रिएक्शन पॉसिबल था और ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक करने के बाद जो है वो हमारा जो ये एलिमिनेशन स्टेप था वही फर्स्ट स्टेप यहाँ पर काम नहीं करा है। हाइड्रोजन जो है वो ऑर्थो पोजीशन से एक्सट्रैक्ट होना था, जो कि नहीं हो पाया है और इस वजह से यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म काम नहीं किया है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमें इफेक्ट पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो है आइसोटोपिक इफेक्ट। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने दो कंपाउंड लिए हैं यहाँ पर, ऑर्थो ड्यूटेरियोब्रोमोबेंजीन और ऑर्थो हाइड्रोब्रोमोबेंजीन, दोनों मिलके कंपाउंड जो है दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, जब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो दोनों में से फास्ट रिएक्शन किसकी होगी। तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो कि कार्बन ड्यूटेरियम की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टू ब्रेक डाउन इन कंपैरिजन टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को यहाँ पर जल्दी से ब्रेक डाउन किया जा सकता है क्योंकि वीक है ये बॉन्ड, तो रिएक्टिविटी है जो वो फास्ट हो जाएगी इसकी। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, बेंजाइन मैकेनिज्म हमें यही बता रहा है। तो ऑर्थो हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, इस वजह से भी ये यहाँ पर रिएक्टिविटी इसकी बड़ी है। और दूसरा यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो कम थी, इस वजह से भी रिएक्टिविटी यहाँ पर बड़ी है। तो ये कंपाउंड हमें यहाँ पर मिला है। तो आइसोटोपिक इफेक्ट से भी बेंजाइन मैकेनिज्म यहाँ पर प्रूव हो रहा है। अगर थर्ड यहाँ पर ट्रेसेस स्टडीज़ को हम यहाँ ट्रेस करें स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या पता चल रहा है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उस कार्बन को हमने यहाँ पर नॉर्मल कार्बन ना लेके कार्बन 14 आइसोटोप लिया है। और जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, तो हमें दोनों तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसमें जिस कार्बन को हमने लेबल किया था कार्बन 14 से, वहाँ पर भी NH2 अटैच हुआ है और उसके अल्टरनेट जो दूसरा कार्बन है उस पर भी NH2 अटैच होगा। वो कब पॉसिबल है, अगर हम यहाँ पर मैकेनिज्म माने बेंजाइन। ठीक है, बेंजाइन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो दोनों जगह पॉसिबल है। तो ये तीनों जो है एविडेंस हमने यहाँ पर पढ़े। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर सब्स्टिट्यूएंट्स जो अटैच हैं हमारे पास में, तो वो किस तरह का इफेक्ट शो करेंगे। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें ऑर्थोब्रोमो एनिसोल का, तो ऑर्थोब्रोमो एनिसोल के अंदर या फिर हमने यहाँ पर लिया है
मेटाब्रोमो एनिसोल, दोनों के अंदर सेम बेंजाइन वही बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कैसे बन रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा जब H पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव होगा, Br नेगेटिव की फॉर्म में होगा तो बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये बेंजाइन जो है यहाँ पर क्रिएट हो गया है और OCH3 जो है यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे NH2 नेगेटिव के साथ में, तो NH2 नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करने पर जो NH2 हमारा ऑर्थो पोजीशन पर, अगर हम माने कि ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, तो वो जो है वो पॉसिबल यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। वो क्यों नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो जब हम नेगेटिव चार्ज बॉन्ड का ये बेंजाइन मैकेनिज्म का मूव करेगा तो इस बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज है जो कि OCH3 ग्रुप से मूव काफ़ी दूर कर गया है। जिस कार्बन पर NH2 आया है वो पहले आ गया है और नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पर बाद में आया है। इस वजह से डीस्टेबलाइज हो जाएगा -I इफेक्ट से OCH3 ग्रुप। नेगेटिव चार्ज जो है बहुत दूर चला जाएगा OCH3 ग्रुप से, इस वजह से ये कंपाउंड जो है वो नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें कि ये हमारे पास में बेंजाइन है और इसकी रिएक्शन हो रही है NH2 नेगेटिव के साथ में, तो यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज आया है ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू, वो इस कार्बन पर आया है जो कि इसको स्टेबलाइज करेगा -I इफेक्ट से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो नियर टू OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप। तो इस वजह से ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो स्टेबलाइज्ड है -I इफेक्ट से। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर एडिशन हो जाएगा, H यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये मेटा एनिसिटीन बन गया है हमारे पास में, अगर हम ऑर्थोब्रोमो एनिसोल या मेटाब्रोमो एनिसोल कोई भी लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमने पैरा पोजीशन पर लिया और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके अटैक कराया, तो उसी तरीके से यहाँ पर बेंजाइन बना, HBr का रिमूवल करके H पॉजिटिव की फॉर्म में और Br नेगेटिव निकल गया और ये बॉन्ड जो है यहाँ पर मूव करके बेंजाइन मैकेनिज्म से ये हमारे पास में कंपाउंड जनरेट हो गया है। अब जब NH2 नेगेटिव का हम यहाँ पर अटैक कराएंगे तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पर भी आ सकता है और इस कार्बन पर भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम मान रहे हैं कि इस नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर आया और NH2 जो है हमारा इस कार्बन पर आके अटैच हो गया तो कंपाउंड बन गया है हमारे पास में, और H जो है फाइनली इस नेगेटिव चार्ज पे जाके बॉन्ड बना देगा। तो ये भी जो कंपाउंड है हमारा स्टेबलाइज्ड है -I इफेक्ट से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो नियर टू मिथॉक्सी ग्रुप है विदाउट एनी ग्रुप इन बिटवीन, ग्रुप बीच में और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो है जितना पास हो सकता है वो इस इलेक्ट्रॉन OCH3 ग्रुप के पास में होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है ये -I इफेक्ट ऑफ OCH3 ग्रुप से। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर अटैच हों हमारे पास में। तो पैराक्लोरोटॉल्विन जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके अटैक कराया और बेंजाइन यहाँ पर बना है। तो इस बेंजाइन के अंदर क्या होगा जब हम NH2 नेगेटिव अटैच कराएंगे, तो दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कंपाउंड बनने की, लेकिन ज़्यादा अच्छा और स्टेबलाइज कंपाउंड कौन सा बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए फ्रॉम मिथाइल ग्रुप, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और +I इफेक्ट शो करता है। तो मिथाइल ग्रुप +I इफेक्ट शो कर रहा है, जो हम NH2 नेगेटिव का अटैक कराएंगे वो ऐसी जगह पे कराएं कि नेगेटिव चार्ज जो हमारा डेवलप हो रहा है वो दूर चला जाए इस मिथाइल ग्रुप से स्टूडेंट्स। तो जब अगर ये दूर चला जाएगा, थोड़ा बीच में ग्रुप आ गया हमारे पास में जैसे NH2 सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में, तो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा बजाय कि ऐसे कंपाउंड से जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लोज है टू द मिथाइल ग्रुप। तो इसमें आप लिखोगे कि बेटर स्टेबलाइज जो है वो +I इफेक्ट से हो रहा है बिकॉज ऑफ मिथाइल ग्रुप, लेकिन ये जो है लेस स्टेबलाइज है ड्यू टू +I इफेक्ट। अगर हम और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखें जैसे कि मेटाक्लोरोटॉल्विन स्टूडेंट्स,
मेटाक्लोरोटॉल्वीन यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, तो उसके अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की इसी तरीके से HCl का यहाँ पे रिमूवल होगा, बेंजाइन बनेगा, ठीक है। तो बेंजाइन जो है वो दो तरह से बन सकता है यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म। एक तो यहाँ पर आ जाए जो हमारे पास बेंजाइन बन रहा है, और दूसरा जो है यहाँ पर आ जाए, क्योंकि H दो जगह से रिमूव हो सकता है। अगर H ये रिमूव हो रहा है तो ये कंपाउंड बनेगा, और अगर H यहाँ से रिमूव हो रहा है Cl को लेकर तो यहाँ पर जो है वो बेंजाइन बन जाएगा। तो दो कंपाउंड्स बेंजाइन के बने, अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो अटैचमेंट है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर हो जाए NH2 का, या मेटा पोजीशन पर हो जाए तो ऑर्थोटॉल्विडीन और मेटाटॉल्विडीन बन जाएगा। और अगर ये वाला कंपाउंड आप कंसिडर कर रहे हो तो इसके अंदर भी या तो इस पोजीशन पर आके अटैचमेंट होगा तो मेटाटॉल्विडीन, और या फिर इस पोजीशन पर आके अटैच होगा तो पैराटॉल्विडीन बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म को, और कैसे अटैचमेंट होगा, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस हैं जो बन रहे हैं यहाँ पर सारे। आई होप आपको ये जो आज का वीडियो है बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।